औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम ब्यूटीफुल स्टूडेंट्स। उम्मीद करता हूँ आप लोग सब खैरियत से होंगे। अच्छा जी, हमारा कोलिजन्स का टॉपिक्स वगैरह चल रहे थे, सो इसी से रिलेटेड हमारे पास जो अब नेक्स्ट आना है, यानी कोलिजन में ही हम पढ़ेंगे अपने लीनियर मोमेंटम को। सो लीनियर मोमेंटम को देखेंगे क्योंकि कोलिजन में आगे इन्होंने यूज होने हैं। सो बेसिकली आपके पास जो मोमेंटम होता है वो क्या होता है? प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी होता है। अगर हम इसको कंसीडर कर लें, चले मैं एक स्टेटमेंट लिखता हूं फिर आपके पास आता हूं। मोमेंटम इन टर्म ऑफ फोर्स कंसीडर करते हैं। अ फोर्स एक्ट्स ऑन अ बॉडी, किसी बॉडी पे लग रही है जी, उसका इनिशियल टाइम t1 है और एंड करती है जी t2 पे। अब क्या हो जाएगा? द मोमेंटम चेंज बाय अमाउंट dp इन टाइम dt। सो हमारे पास हमने जो फोर्स लगाए इन टाइम इंटरवल t1 से t2 के, और उसने फोर्स ने क्या किया? बेसिकली इसके मोमेंटम को चेंज कर दिया। सो हम लिख सकते हैं dp अवर dt। ये हमारे पास रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इक्वल है अप्लाइड फोर्स के। बेसिकली अगर मैं इसको सेपरेट करके लिखूं, सो यानी मैं dp को अलग कर लूं, तो हमारे पास क्या आ जाएगा? f इंटू dt। ठीक है, चलें इसके बाद नेक्स्ट स्टेप पे देखते हैं क्या होता है जी। इंटीग्रेट करते हैं अब इस इक्वेशन को, यानी dp को हम और dt को इंटीग्रेट, यानी दोनों तरफ हमने इंटीग्रेशन अप्लाई करनी है। सो हमारे पास इनिशियल कंडीशन हमें पता है। सो मैं लिखता हूं pi यानी इनिशियल मोमेंटम टू फाइनल pf फाइनल मोमेंटम इक्वल आ जाएगा आपके पास dp, और हमें पता है फोर्स, यानी इंटीग्रेशन हमारी अप्लाई होनी है t पे, t1 से t2 और dt। ठीक, इंटीग्रेशन करने के बाद हमें पता चल जाएगा ये अगर हम करें तो p आ जाएगा। p में हमने कंडीशन से लिमिट्स पुट कर देनी है। सो हमारे पास p अपर माइनस लोअर लिमिट आ गई, तो हमारे पास ये क्या आ गया? ये उसी तरह t2 t1 f dt आ गई। ठीक, अब यहां पे एक चीज आती है आपके पास, चले मैं उसको लिखता हूं फिर साथ को आपको एक्सप्लेन करता हूं। बेसिकली आपके पास जो इक्वेशन के आप देख सकते हैं लेफ्ट साइड पे है, वो आपका चेंज इन मोमेंटम है। जो इसके राइट साइड पे है इक्वेशन के, यानी ये वाली चीज आपके पास इम्पल्स होगी। हम इम्पल्स को डिनोट कर सकते हैं जे से या आई से। ये आप देख लीजिएगा आपको कौन सा लेटर पसंद है, आप वही यूज कर लें। ठीक, हमारे पास बेसिकली ये चीज हमारे पास क्या आती है? इम्पल्स। अब इम्पल्स क्या चीज है, या मैं इस इक्वेशन को पहले बताता हूं ये क्या है जी। इम्पल्स हमें बताता है कि हाउ मच द इम्पल्स टेल अस हाउ मच फोर्स एंड हाउ लॉन्ग अ फोर्स एक्ट ऑन अ बॉडी। बेसिकली हमें बताता है कि आपकी जो फोर्स क्या, हाउ मच फोर्स यानी उसको बताएगा और कितने वक्त के लिए आपकी फोर्स ने बॉडी पे एक्ट किया। आप समझ लें कि बेसिकली आपके यानी चेंज इन मोमेंटम क्रिएट हो रहा है, लेकिन आपके पास जो इम्पल्स बताएगा कि इस स्मॉल टाइम में या इस स्मॉल इंटरवल में जो आपकी फोर्स ने क्या काम किया बॉडी पे या कैसे एक्ट हुई। सिंपल, ठीक है। अगर आपको याद हो, यानी आपके 11th क्लास में भी एक ऐसा है, उसमें एक एग्जांपल दी गई थी क्रिकेट की। यानी जब आपके हमारे पास एज अ एक चीज तो होती है मोमेंटम। बेसिकली मोमेंटम आपको नेट फोर्स और नेट टाइम पे जो भी हमारे पास मोशन होती है हम उसमें निकाल लेते हैं, लेकिन जो इम्पल्स होती है बेसिकली वो सिर्फ स्मॉल इंटरवल, यानी एक झटके के लिए। मैं आपको वही कोट कर रहा था कि 11th क्लास की बुक में है एग्जाम्पल कि जब जब क्रिकेट यानी एक बैट्समैन के सामने से एक बंदा बॉल डाल रहा है, बॉल आई और उसने एकदम से हिट किया। अब वो जो टाइम है ना आपके पास, वो बेसिकली इम्पल्स को शो कर रहा है। कौन सा टाइम? जब
बैट ने हिट लगाया बॉल को, वो स्मॉल इंटरवल जिसमें फोर्स एक्ट की, तो हम उस चीज उन जैसी चीजों के लिए हम क्या यूज करेंगे, इम्पल्स। ठीक है जी। फॉर स्मॉल इंटरवल हाउ मच, फॉर स्मॉल टाइम इंटरवल हाउ मच फोर्स एक्ट्स ऑन आ बॉडी, सिंपल। अब बढ़ते हम इसके यूनिट्स की तरफ। सो इसके इम्पल्स का और मोमेंटम का यूनिट्स बेसिकली दोनों के सेम है। आपने देखा हमारे पास बेसिकली क्या आ रहा था, डी पी इज इक्वल टू इंटीग्रेशन एफ डॉट डी टी, यानी ये आपके पास चेंज इन मोमेंटम था, ये आपके पास इम्पल्स था। सो दोनों का यूनिट एक ही होगा, न्यूटन सेकंड। ठीक है जी, दोनों का यूनिट होगा आपके पास न्यूटन सेकंड। अगर हम यहां से निकाल लें, यहां से क्या हो गया, न्यूटन हो गया फोर्स का यूनिट और टाइम सेकंड। ठीक है जी, न्यूटन सेकंड आपका यूनिट है, मोमेंटम का भी और इंपल्स का भी यही आपका यूनिट बनेगा। ठीक, उम्मीद करता हूं बातें क्लियर हो गई होंगी। चलें, अल्लाह आप सबको अपने ज़मान में रखे। अल्लाह हाफिज। बल्कि चलें, हमारे पास इतनी लेंथी वीडियो नहीं हुई, हम इसी में ऐड कर लेते हैं अपने इम्पल्स मोमेंटम थ्योरम को। चलें, मैं आपके सामने लिखता हूं, फिर आपको बताता हूं। थ्योरम आता है जी आपके पास, इम्पल्स मोमेंटम थ्योरम। द इम्पल्स ऑफ द नेट फोर्स एक्टिंग ऑन अ बॉडी ड्यूरिंग दैट इंटरवल ऑफ टाइम। ठीक है जी, हमने इम्पल्स बेसिकली किसका निकालना है, नेट फोर्स का, लेकिन किसके दरमियान, जब उसका टाइम इंटरवल यानी डेल टी, आपके दरमियान फोर्स भी है टाइम भी है, लेकिन आपका जो इम्पल्स होगा ना वो किसी स्पेसिफिक टाइम इंटरवल के लिए होगा। सो इस फर्स्ट केस में आपके पास अगर आपका फंक्शन या जो भी फोर्स आपकी लग रही है, अगर वो डिस्ट्रीब्यूशन ऐसे हो, तो हमारे पास इस टाइम इंटरवल के लिए ये जो होगा हमारे पास, ये इस फोर्स का यानी एवरेज फोर्स का इम्पल्स होगा। बेसिकली ये जो इसका अगर हम एरिया निकालें तो वो हमें क्या गिव करेगा, इम्पल्स। इसी तरह आपके पास एक और सिनेरियो ऐसा है कि आपके पास फोर्स लग रही है और टाइम टी है। अगर आपके पास कोई, हमने टाइम इंटरवल में डी टी में कोई इम्पल्स निकालना है इस नेट फोर्स का, तो आपके पास अब ये आएगी बेसिकली इस पे, इस एरिया पे या इस टाइम इंटरवल पे जो इसकी फोर्स लग रही है ए वी, और ये टाइम इंटरवल डेल टी, यानी आपके पास रेक्टेंगल बन रहा है। अगर आप इस रेक्टेंगल का एरिया निकालेंगे तो वो आपको क्या देगा, इम्पल्स इस नेट फोर्स का जो बॉडी पे एक्ट कर रही है इन टाइम टी। लेकिन इम्पल्स बेस मैंने आपको पहले भी बताया, किसी स्मॉल इंटरवल के लिए जो आप फोर्स और टाइम इंटरवल का प्रोडक्ट लेते हैं वो आपको इम्पल्स देता है। ठीक है जी, उम्मीद करता हूं बातें क्लियर होगी। तो मैं इस बता रहा था कि ये रेक्टेंगल है ना, आप इसका एरिया कैसे निकालेंगे, यानी आपको पता है रेक्टेंगल का एरिया लेंथ इनटू विड्थ, वो करेंगे तो आपके पास जो भी आएगा इसका एरिया वो बेसिकली मूवमेंट बेसिकली इम्पल्स होगा नेट फोर्स का। ठीक है, चले, उम्मीद करता हूं बातें क्लियर होगी। तो इंशाल्लाह हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में किसी एक अच्छे से टॉपिक के साथ। ये भी अच्छा था। चलें, अगर कोई क्वेश्चन हुआ तो कमेंट्स के जरिए आप पूछ सकते हैं। अल्लाह आप सबको अपने ज़ुबान में रखे। अल्लाह हाफिज।